पॉसिबल। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप ये कभी नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जाती है, नहीं जी मैं ये क्यों करूँ और आप ये क्यों करें, और फिर वो थोड़े बहुत फिर वहाँ से जो है वो इशू शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर सेपरेट लिविंग को और एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि अब तो खैर मेरी ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे तो इतना रौनक लगती थी कि जैसे जब दादा दादी सर पे होते हैं ना तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बे छोटे बच्चों को स्टोरी बना के ना कहानियों के फॉर्म में उनको सिखाते हैं, और वो बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और वो उससे एक लेसन सीखते हैं कि भाई हमारे दादा या दादी के साथ ये हुआ था, या उन्होंने इस चीज़ में इस तरह से काम किया था। तो ये बहुत एक अच्छा मतलब चीज़ है कि अगर वो उनके अंडर रह के परवरिश हासिल करते हैं तो बहुत अच्छे। अब जिस तरह अगर मैं ये पूछूं कि मतलब अब आपके बच्चे छोटे हैं, फिर बड़े हो जाएंगे तो वो सेपरेट रहना चाहेंगे, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्या प्रेफर करोगे कि अभी आप सेपरेट रह रहे हो तो आप क्या सोचोगे कि जी ये हमें जिस तरह अलाउ कर दोगे कि ठीक है आप जिस तरह जाके आप रहना चाहते हो अलग आप रहो? हाँ जी देखिए, बिल्कुल। मैं एक्चुअली थिंग इज दैट के डिस्टेंस जो होते हैं वो प्यार को बढ़ाते हैं। हर चीज़ में डिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना नादिया कि आप नियर बाय रहो। हाँ मतलब मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसे भी होती है कि आप जिस तरह आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप उनके साथ साथ रहो, मतलब बेशक आप एक घर में मत रहो, पोर्शंस हुआ। देखिए साथिया जहाँ पे इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है ना एक दूसरे के मामलात में, तो फिर ये जो होता है ये गलत चीज़ शुरू होने लगती है कि ये हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर करे, क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है, क्या मेरी कोई लाइफ? तुम लोगों को नहीं लगता आजकल लोगों को प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? मतलब अब हमारी प्राइवेसी आप देखिए आप अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल्स में कराते हैं, भाई आपकी इतनी बिजी लाइफ है, और इन द एंड ऑफ द डे आप मियाँ बीवी को आपस में टाइम चाहिए कि वो साथ बैठे। जब आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे होते हैं तो हजारों आंखें आपको देख रही होती हैं कि अब वो अपने शौहर के साथ बेशक बैठी हुई है, कुछ भी है, बस इतने लोग आपको वॉच कर रहे हैं, क्यों बैठी हुई है, उसमें भी उनको इजाज़त नहीं है। अब अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है स्पेंड करने के लिए, आपकी एक क्लोजनेस आप शेयर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज़ में। तो ये भी एक प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम सेपरेट रहें, जब चाहें अपने फ्रेंड्स को बुला लें दावत पे, किसी कोई इशू नहीं है उनको, किसी भी मोड में वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, मतलब उनको कहीं बाहर जाना है, किसी को बुलाना है, उनको किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन ये तो वही आ जाता है ना, थोड़ी सी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि नहीं इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड सोचती, तो वो है, वरना आजकल नॉर्मल तो मेरा नहीं ख्याल है किसी के इन लॉज में ये कोई इश्यूज हैं बड़े, आपने कहीं जाना है या कहीं आना है, किसी को बुलाना है, तो एवरीथिंग इज मैनेजेबल। सही नहीं कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? ठीक कह रही है, अपना एक्सपीरियंस होता है। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए तो फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम सही चलता है, वरना तो फिर सेपरेट लिविंग ही सही है। अगर हमारे बड़े अच्छे होंगे घर के तो फिर हमारे घर का माहौल सही चल सकता है। और अगर आप कंबाइंड फैमिली में होते हैं ना तो आप एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत पॉलिटिक्स हो रही होती है उस कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में। जब आप अलग रह रहे होते हैं तो यू से गुड बाय टू द पॉलिटिक्स, और आप कुछ दिनों बाद आप मिलते हैं, रिलीजियस और आप जब भी मिलते हैं इज्जत से मिलते हैं, इज्जत देते हैं, यू नो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट वाला सीन होता है। थोड़े दिन बाद मिलेंगे, इज्जत से मिलेंगे, आपको इज्जत मिलेगी, प्यार मोहब्बत मिलेगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। जब तक आप उस घर में बीच में रह रहे होते हैं ना तो वो बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही होती हैं, किसी एक को अपने हाथ में पावर चाहिए होती है, यू नो वो इसकी वाली बात कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो एक घर में दो औरतें पावर में नहीं आ सकती हैं, एक को पावर से उतरना होगा। जो पिछली औरत जो कि सासू माँ जो पावर में है उनको अपनी सीट छोड़नी होती है कि अब मेरी बहू आ गई तो उसको मैं होल्ड दे दूं। भी कर सकती हूँ कि मतलब क्यों लड़ाई का पहलू शुरू होता है, या क्या डिस्टर्बेंस या क्या टेंशन शुरू होते हैं, तो उसका आंसर मैं ये दे सकती हूँ। सिंपल से जो मैं अगर देखूँ ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप जाके उस लेडी को अपनी मदर, जो कि आप कहते हो नहीं कोई मान सकता, ठीक है, मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं कि जिनमें ये होता है कि वो उनको एज अ मदर और फादर लेते हैं और वो बहुत अच्छी तरह रहते हैं। तो सादिया और नेचुरली उनमें मैं एक चीज बताऊं कि वो जो कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो जाके माँ बाप को ये ऐसे भड़काती हैं कि जी ये आपकी बहू ऐसी है या वैसी है, वो लोग नहीं सुनते, ठीक है। वो नॉर्मली लोग ये होते हैं कि जो सेपरेशन ये होती है ना, तो बाहर से लोग आके बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कि पंप कर देते हैं ना, कि सेपरेट ये रहें या ये जाएं या जान छोड़े, हमारा होल्ड हो। तो ये बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का भी हाथ होता है। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा रोल होना चाहिए कि जिस तरह हम अपने बच्चों को, साथ ही वही मैंने आपसे भी कहा कि अगर पेरेंट्स अच्छे होंगे, घर के बड़े अच्छे होंगे, तो आपका घर बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा फ्लो करेगा। जहाँ पे बड़े ये सोच रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ हम चाहेंगे जो वो होगा, वहाँ से फिर ये होता है कि दूसरी बात ये जो मैं जरूर ये कहना चाहूँगी कि लास्टली कि आप
कि अगर रिस्पेक्ट जिस घर में है ना, एग्जैक्टली, तो आप उस घर में सरवाइव भी कर जाते हो और आप कॉम्प्रोमाइज के साथ आप रह भी लेते हो। तो लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आप उस घर में फिर आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप मूव कर जाओ। आज का टॉपिक हम यही वाइंड अप करते हैं। अपने व्यूअर्स से फीडबैक चाहिए हमें कि आप हमें बताएं कि जो भी आपको एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लगते हैं जिस फैमिली में भी आप रह रहे हैं। और वही एक सही मशहूर कहावत है ना कि द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड, कि जो अगर अलग रह रहे हैं उनको दूर से लगेगा कि जी जॉइंट फैमिली तो बहुत अच्छी है, और जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनको दूर से लगता है कि जो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी गुजर रही है। तो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सादिया, इसमें आप कुछ ऐड करें? नैयर ने तो अपनी लास्ट चीज दे दी, अब हम नादिया से पूछेंगे। नादिया इन द एंड क्या कहना चाहेंगी? इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर पेशेंस हर इंसान में होना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी, स्पेशली मदर्स अपनी बेटियों को अभी से ये ट्रेन करें कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक बेटी के अंदर जो आगे माशरे की माँ, बहू और सास बनेगी तो वो बहुत अच्छा अपनी फैमिली को लेके चलेगी। फ्लैक्सिबिलिटी इज़ अ मेन थिंग, कि अगर आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है, प्यार उसके साथ साथ प्यार खुद डेवलप हो जाता है। आप खुद हर चीज़ को देखने लगते हैं, खुद हर चीज़ से अवेयर हो जाते हैं कि हम किस जगह पर हैं, हमें अगले के साथ क्या करना है। पेशेंस ज़रूरी है, पेशेंस अपने अंदर ज़रूर रखें। बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच नादिया, आपका आने का हमारे शो पे, और थैंक यू सो मच नैयर कि अपने इतने ज़्यादा व्यूज़ आपने हमसे एक्सप्रेस किए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आज का हम शो वाइंड अप करते हैं, और इस सोच के साथ कि अगर देखा जाए जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके सास ससुर इतने अच्छे हैं तो आप काइंडली लूज़ मत करें उनके साथ रहना, उनके साथ रहना एंजॉय करें। आपके जो बच्चे हैं वो उस माहौल में जब बड़े होंगे तो उनको वो दादा दादी का प्यार और वो सब साथ एक बहुत अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे। और जहाँ तक सेपरेट फैमिली सिस्टम का सवाल है, वो ये कि जी अगर आपके वहाँ पे इतने सारे इश्यूज हैं कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही तो आप स्विच कर सकते हैं। आज का टॉपिक आप यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे और नैयर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।